बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियोस में हम लोग एक जो कल एक्सरसाइज शुरू की हुई थी 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन के मेथड से हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले पार्ट में पहला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। आप कहते हैं जी इसमें आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है पेयर बना के करना, पेयरिंग मेथड से। पेयर बनाने का तरीका क्या होता है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये चूँकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसलिए वो तो मसला नहीं है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप इसके पेयर अब बनाएंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से जब करते हैं। तो पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है साइन समेत। जैसे ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का 20 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा -20 एक्स स्क्वायर। इसका आपने ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू का कोफिशिएंट आए। यानी एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या आना चाहिए, 1 लिखा होगा। अब जब मैं भी पढ़ता था तब भी सर भी यही कहते थे कि यार इसको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू का कोफिशिएंट आए। तो मैं सोचता था क्यों ना कोई ऐसा मेथड हो कि मैं डायरेक्ट ही पता चल जाए कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है, ताकि मुझसे भी लगे रहें। तो अब जो है उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि अगर पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई करें और जो आप माइनस में आए तो उसका मतलब है इसके पेयर को माइनस करना है। और इसी तरह अगर पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और जो आप प्लस में आए तो इसका मतलब है इसके पेयर को प्लस करना है। अब हम इसके माइनस चूँकि आगे है तो हम लोग उसी के पेयर की तरफ चले जाएंगे। अब 1 का टेबल तो हर एक पे जाता है। पेयर बनाने का मेथड ये है कि 1 से 20 को डिवाइड किया तो ये एक पेयर बन गया। और 20 में से 1 निकालें तो 19 आता है, तो 1 तो आता नहीं, ये तो पेयर नहीं होगा। अब अगर आप कैलकुलेट से कर रहे हैं तो इस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर पॉइंट में आंसर नहीं आता तो इसका पेयर लिख देंगे। जैसे 2 को 20 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब 10 में से 2 निकालेंगे तो फिर 1 नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी इसका पेयर नहीं है। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो वो नहीं आपने इधर लिखना पेयर में। जो पूरा डिवाइड हो जाएगा वो वाला पेयर इधर लिखना है। अब 3 के बाद 4 से करेंगे तो आएगा, 4 को जब करेंगे तो 4 5 सा 20 होता है। 5 में से 4 निकालें तो हमारे पास 1 आ जाता है। इसका मतलब है ये वाला पेयर जो है हमने सेलेक्ट करना है, आ गया हमारा। अब जब पेयर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेयर को आपने माइनस करना है। जब दो वैल्यू को माइनस करना हो तो इसका मतलब उनके साथ साइन अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब एक के साथ प्लस होगा और एक के साथ माइनस। तो जब भी आप पेयर सेलेक्ट करें जिसको माइनस करना हो तो उसमें देखना है इधर एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। तो बड़े नंबर के बाद साथ वो साइन लगाना है जो दरमियान वाली वैल्यू के साथ दिया हो। जैसे एक्स के साथ माइनस है तो इसका मतलब 5 के साथ माइनस लगाना है, और 4 के पास साथ उसका उलट लगा देंगे, यानी प्लस लगा देंगे। तो यूँ इसका पेयर फिर हमारे पास आ जाएगा। चलें इसका पेयर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x और आ गया -20 इज़ इक्वल टू 0। अब फिर कॉमन ले लेंगे दो वैल्यू से, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इससे कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस, अंदर बच जाएगा x माइनस 5 प्लस इधर से 4 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा x माइनस 5। ये कॉमन का मतलब है इसको इन दोनों से डिवाइड किया इज इक्वल टू 0। वैसे ही अब एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखना है। चूँकि सवाल से होने की पहचान ये है कि अगर आपकी ब्रैकेट में जो कुछ भी है वो सेम आना चाहिए साइन समेत। अगर साइन भी अलग अलग हो तो फिर भी गलत होगा। तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख देते हैं और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख देते हैं और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे कि चूँकि दोनों 0 के इक्वल हैं तो अलग अलग 0 के इक्वल लिख देंगे। तो x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, कॉमा डाल के x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। तो फिर इसका एसएस यानी सोल्यूशन सेट लिख देंगे जो कि आप इन क्वेश्चन में आपने लिखना है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा जी -4 और 5। पहले जिसको मर्ज़ी लिख लें, बाद में लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं होगा। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले ब्रैकेट खोलेंगे उसके बाद देखते हैं इसको क्या करना है। फिर सोल्यूशन ये आ गया 3y स्क्वायर
ब्रैकेट खोलेंगे तो y को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y। अब एक साइड पे कर लेंगे ताकि कोई फॉर्म बने इसकी स्टैंडर्ड वाली, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसको एक साइड पे करने से आया। अब चूँकि इन दोनों की बेस और पावर सेम है तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। चूँकि प्लस वाली बड़ी है तो प्लस में आएगा, तो प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। अब चूँकि इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई तो इसलिए पेड़ नहीं बना सकते। अगर पेड़ नहीं बना सकते तो फिर इसको दूसरे मेथड से यानी कॉमन लेके हल करते हैं। दोनों में कॉमन क्या आता है y, इधर आ जाएगा 2y और इधर आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 0। अब चूँकि y दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग इसको 0 को इक्वल लिख देते हैं। y इज़ इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब एक तो आंसर हमारे पास आ गया, अब y का निकालते हैं। बस 2y वैसे लिखा, प्लस 5 उधर जा क्या हो जाएगा भाई, प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा -5/2। तो इसका फिर आपने सोल्यूशन सेट लिख देना है एस, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 0 और -5/2। तो चूँकि एक ही वेरिएबल है तो इसको आंसर को आगे पीछे लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 है, जिसको हम लोग करते हैं। जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है उसमें इसने वैल्यूज़ दी हुई है। फोर इज इक्वल टू 32, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे फिर देखते क्या करना है। अब चूँकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इस तरफ है तो इस वैल्यू को उधर लेके कर जाएंगे। इधर वैसे तो इधर भी ला सकते हैं लेकिन चूँकि माइनस आ जाएगा तो उससे बचने के लिए हम लोग इसको उधर ले जाएंगे। तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 17x स्क्वायर। तरतीब से लिखेंगे आप तो आएगा -32x, उधर जा क्या हो जाएगा +32x और +4 उधर जा क्या हो जाएगा -4 और इधर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको इम्प्लाइज का निशान लगा के लिख देंगे 17x स्क्वायर प्लस 32x -4 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, अब इसके फिर बनाएंगे तो पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है -68x स्क्वायर। चूँकि माइनस में आया है तो इसका मतलब है इसका जो पेयर बनाना है उसे आपस में माइनस करना है और माइनस करने से आंसर क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए प्लस का। तो अब ज़ाहिर 1 का टेबल इस पे 68 टाइम ही जाता है। अब 2 से कैलकुलेटर लेके 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34। ये इसका दूसरा पेयर बन जाएगा। अब 34 में से 2 निकालें तो 32 आ जाता है। इसका मतलब है इसका पेयर जो है वो मिल गया हमें। अब चूँकि पेयर को माइनस करना है तो साइन फिर अलग अलग लगाएंगे। ज़ाहिर एक के साथ प्लस लगाएंगे और एक के साथ माइनस। तो बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाना होता है जो दरमियान वाली वैल्यू के साथ दिया हो। जैसे 32 के साथ प्लस लगा हुआ है तो 34 के साथ प्लस आएगा और फिर 2 के साथ क्या आ जाएगा उसका अपोजिट साइन यानी माइनस। ये आ जाएगा फिर हमारे पास 17x स्क्वायर प्लस 34x और आ जाएगा माइनस का 2x और फिर -4 इज इक्वल टू 0। अब वही कॉमन लेने वाला काम। तो जब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो आएगा 17x कॉमन आ जाएगा तो इधर आ जाएगा x। 17 का टेबल 34 पे पढ़ेंगे तो 2 टाइम जाएगा तो ये इससे कॉमन आ गया। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो आएगा -2 कॉमन, इधर आ जाएगा x। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस और 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम ही जाता है इज इक्वल टू 0। अगर हम
ब्रैकेटों को चेक करें तो ब्रैकेटें सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर भी ठीक है। तो एक दफ़ा ब्रैकेटों के अंदर वाले को लिख दिया और एक दफ़ा ब्रैकेटों के बाहर वाले को लिख दिया और इज इक्वल टू क्या आ गया 0। फिर अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे x+2 इज इक्वल टू 0 और 17x - 2 इज इक्वल टू, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो a+2 तो क्या हो जाएगा जी -2 और यहाँ से आ जाएगा 17x इज इक्वल टू +2 और 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 2/17। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा -2 और फिर 2/17। यूँ हमारे पास इसका जो तीसरा पार्ट है वो हल हो जाएगा। अब इसका जो चौथा पार्ट है उसको करते हैं। चौथे पार्ट की वैल्यू दी हुई है हमारे पास x² - 11x इज इक्वल टू 152। अब पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, सॉल्यूशन डाला, इधर लिखेंगे x² - 11x प्लस 152, इधर क्या हो जाएगा जी -152 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यूँ ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके पेड़ बनाने चुके तो पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस यानी -152x²। चूँकि माइनस आया है तो इसका मतलब है इसके पेड़ को माइनस करना है। जब 1 का टेबल पड़ा है 152 पे तो ये 152 टाइम गया, ये कैलकुलेटर से पढ़ना है। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से, तो जहाँ पे जाके पेड़ को माइनस करने से आ जाएगा ये 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 150। ज़ाहिर है जब डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, बट मल्टीप्लाई करने से तो वही आएगा। इसको करते जाएंगे तो जब 8 का टेबल पढ़ेंगे इस पर, यानी 152 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का टेबल इस पर जाएगा 19 टाइम। यानी ये वाला जो पेड़ है पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 तक पहुँचेंगे तो फिर ये पेड़ आपको मिलेगा ये वाला जिसको माइनस करने से 11 आता है। यानी 19 में से 8 निकालें तो कितना आता है 11। यानी यहाँ से पता चला था माइनस करना है। अब चूँकि माइनस करना है फिर साइन अलग अलग लगाएंगे, तो एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। तो बड़े वाले के साथ वो साइन लगाएंगे जो दरमियान वाली वैल्यू के साथ है, यानी यहाँ माइनस दिया हुआ है तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगा देंगे। और यूँ फिर इसको बन जाएगा x² -19x और प्लस में 8x और -152 इज इक्वल टू 0। तो फिर इनसे कॉमन लेंगे 2 से तो आ जाएगा x -19, यहाँ से 8 कॉमन आएगा तो आ जाएगा x -19। यानी 8 का टेबल 152 पे पड़ा तो वो 19 टाइम जाता है। अब ब्रैकेटें देखेंगे सेम आई हैं कि नहीं आई। क्योंकि ब्रैकेटें सेम आ गई हैं तो इसलिए एक दफ़ा ब्रैकेटों के अंदर वाले को लिख देंगे और एक दफ़ा ब्रैकेटों के बाहर वाले को लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल आएगा तो आ जाएगा x -19 इज इक्वल टू 0, x + 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -19 उधर जाके हो जाएगा +19 और +8 उधर जाके हो जाएगा -8 और हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 19 और -8। ये हमारे पास इसका चौथा पार्ट हल हो जाएगा। बाकी इसके 2 पार्ट हैं वो इंशाल्लाह उसको भी करने की कोशिश करते हैं। एक को देखते हैं टाइम है कि नहीं है। जिसका 5वां पार्ट है हमारे पास दिया हुआ, उसको करने की कोशिश करते हैं। 5वें पार्ट में कहता है वैल्यू दी है x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x + 1 इज इक्वल टू दिया है 25/12। यानी ये वैल्यू दी हुई है। अब इस वैल्यूज़ को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसकी, जिस तरह पहले क्वेश्चन में बनाते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग इसका पेयर बनाएंगे। तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी, एलसीएम इसका आ रहा है तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दें तो एलसीएम बन जाएगा, यानी बन जाएगा 12x × x + 1।
ये इसका एलसीएम बन जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आएगा 12x इंटू x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1